इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास, माई सेल्फ मंगेश सर। आज हम नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अभी तक हमने जो वीडियो देखे हैं उसका आपको रिटर्न एक बार पूरी और से एक बार उसको देखना है। उसके ऊपर में जो नोट्स आपको तैयार करना है, जो समझ में आ रहे हैं। इसी के साथ में वीडियो अच्छे लगे होंगे उसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एनर्जी बैंड। हमें यहाँ पर तीनों के जैसे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीनों के ही एनर्जी बैंड डायग्राम हमें देखना है। उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा नॉलेज हमने प्रीवियस क्लास में ले चुके हैं। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव होते हैं एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है। और ये दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये सेमीकंडक्टर के इसमें दो तरह के एटम्स हमने देखे हैं, सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ये दोनों एटम के अंदर में फॉरबिडन जो एनर्जी गैप है ये डिफरेंट है। तो ये भी हम आज देखेंगे किस तरह से ये सेमीकंडक्टर लाइक बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, कंडक्टिविटी जो इसकी है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्यों है, कैसे ये होता है एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, ये दोनों प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर में है। ये आज के टॉपिक में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और ये तीनों के इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन कौन सी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं और उसका डिफरेंस हम आज के टॉपिक में लेने वाले हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, बोर्ड पे चलेंगे। थोड़ा सा रिवाइज आप कर लीजिएगा। तो चलते हैं बोर्ड पे। एनर्जी बैंड हमने कल देखे हैं। वैलेंस बैंड यानी क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर में, ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमारे, लास्ट जो ऑर्बिट आता है, जो बैंड है, वहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वहां पे से, जैसे हमने मान लिए थे सिलिकॉन के अंदर में कितने आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी ये हो गया आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर को होते हैं, इसको 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हायर एनर्जी गोज टू लोअर, यानी ये ट्रैवल करेंगे। तो ये जो वैलेंस बैंड के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये ट्रैवल करेगा वैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जब ये बैंड, वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कहां जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। उसके साथ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में जाते हैं, उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में तैयार हो जाते हैं। अब ये जो जाने का तो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है, जो बीच में हमने क्या बताया, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप हमने Eg करके लिखा है। इस तरह से आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, Eg, E कैपिटल, G स्मॉल रहेगा। ये जो गैप होता है इंसुलेटर के अंदर में, ये ग्रेटर दैन 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होता है। ये बहुत बड़ी दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में जो है वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए जो वोल्ट होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, ये बहुत ज्यादा है। इसलिए ये मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो नहीं होते, कुछ फ्यू होते हैं, जिससे वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, ठीक है। ये जो गैप की वजह से, ये बहुत गैप है, बड़ी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव नहीं होते, तो कंडक्टिविटी यहाँ पे होती नहीं है। होगी तो भी वो फ्यू होती है, वो जो रन नहीं होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए क्या दिखाई दे रहा है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है, दिखाई दे रहा है, कोई गैप नहीं, ओवरलैप दिखाई दे रहा है। जो दोनों तरफ का जो पैटर्न है सेंटर में मिक्स हो रहा है, मर्ज हो रहा है, ठीक है।
तो ये मर्ज होने की क्या बात है, क्योंकि Eg जो है जीरो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर के अंदर में नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होके कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो यहाँ पे वैसे होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी है, वहां पे कंडक्ट मेटल एज अ मूव होते रहते हैं, ठीक है। होल्स बनने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में फिल अप होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस भी नहीं होगी, इजी जीरो है, तो यहाँ पे इजीली कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड इस तरह। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर, जो हमारे लेसन का नाम है। और यहाँ पे हमने स्पेशली बताया है कि ये दोनों प्रॉपर्टी, इंसुलेटर और कंडक्टर की दोनों प्रॉपर्टी कहाँ में आ रही है, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से, और सेमीकंडक्टर के जो एटम है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये भी देखेंगे यहाँ पर साइमल्टेनियसली। अब वैलेंस बैंड जो है यहाँ पे और कंडक्शन बैंड, इसका जो एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इजी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो वोल्टेज लगेंगे, जो गैप है इंसुलेटर से कैसे दिखाई दे रहा है, बहुत कम है, और कंडक्टर से 0 इक्वल टू 0 है, यानी लेस देन 1 है, नियर टू द 0 है, ठीक है। तो ये जो बैंड गैप है, या जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में है। तो ये क्या होती है, जब आप इसको टेम्परेचर दोगे या फिर इसकी गैप कम ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर समझ लीजिए, ये जो इजी है लेस देन हो गई, जी है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 0 की तरफ कम कर लिए, तो क्या हो जाएगा, एज अ कंडक्टर सेमीकंडक्टर जो है दिखाई दे रहा है, वो क्या हो गया, एज अ कंडक्टर करके यूज होगा, ठीक है। अब यही जी अगर ग्रेटर हो गया, ज्यादा हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट अगर हो जाता है, तो ये गैप और से बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, ये इंसुलेटर कहा जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा, एज अ वो इंसुलेटर करेगा या एज अ कंडक्टर करेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेमी कंडक्टर है। अब अगर ये सेमी कंडक्टर एटम अगर सिलिकॉन से बना है, किससे बना है, सिलिकॉन एटम से, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप आपको मिलती है 1.12 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट लगेगी। और जर्मेनियम अगर होता है तो आपको जो एनर्जी गैप चाहिए वो 0.7 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपके दोनों एटम में डिफरेंट एनर्जी गैप होती है, उसको एनर्जी डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। फिर वो सेमीकंडक्टर एज अ है। एटम जो है हमारे पास सिलिकॉन, उसको कितना लगेगा, 1.12 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। ये अच्छे से याद रखना है, पेपर में एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे चलेंगे कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो पहला पॉइंट है जो कंडक्टिविटी का, कंडक्टर के अंदर में बहुत हाई रहेगा, क्योंकि वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल इजीली कर रहे हैं, गैप ही नहीं है, होल्स वहां पे बनेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो हाई कंडक्टिविटी वहां पे मिलेगी इजीली, ठीक है। सेमीकंडक्टर में मॉडरेट क्यों का है, क्योंकि वहां पे गैप थोड़ी सी होती है, वहां पे होल्स क्रिएट होंगे, वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होंगे, ठीक है, इसलिए मॉडरेट का। इंसुलेटर में क्या है, ट्रैवल ही नहीं कर रहा, इसलिए लो है। बाद में फॉरबिडन एनर्जी गैप पे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि कंडक्टर के अंदर में नो गैप है, सेमीकंडक्टर में स्मॉल एनर्जी गैप रहेगी, या फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो रहेगा स्मॉल एज कंपेयर टू इंसुलेटर। और इंसुलेटर में क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, इतनी ज्यादा है कि वो ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, 10⁻⁷ ओम पर मीटर। इसमें कितना वेरी हाई है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर में, सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, सेंटर में रहेगा, और इंसुलेटर में ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां पे कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी बहुत होगी, ठीक है। मैक्सिमम कहां पे होगा, कंडक्टर के अंदर में होगा, मॉडरेट कहां होगा, सेमीकंडक्टर के अंदर। अब बाद में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर में पॉजिटिवली होगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल एज ए इंसुलेटर कहेगा तो नेगेटिव रहेगा। जब वो पॉजिटिव तरफ जाएगा तो वो कंडक्टर एज अ
मूव करेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमने लिखा है 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, ये नेगेटिव है। अब जब यहाँ से अब अगर हीटिंग होगी तो कंडक्टर एज अ बिहेव करेगा, यानी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है एनर्जी गैप। हमने अभी देखी है एनर्जी गैप कि कंडक्टर के अंदर में 0 होता है, सेमीकंडक्टर में कितना है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इंसुलेटर में मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट है। इस तरह से हमने आज के टॉपिक में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की जानकारी ली है। इसी तरह से आपको अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर में आगे का जो टॉपिक आएगा आपका सेमीकंडक्टर के अंदर में 2 टाइप्स है, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। थैंक यू।